हे गाइस, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे। तो देखिए, ये जो स्लाइडर है इसके बैकग्राउंड कलर्स हमने डाले नहीं है। देखिए डायनामिक मतलब यहाँ पर जब स्क्रॉल करेंगे ना, तो देखिए ग्रीन बॉटल है तो बैकग्राउंड भी चेंज हो जाना चाहिए ग्रीन में। और ये जो है रेड वाला तो रेड भी चेंज होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ करनी है और ये प्रोडक्ट स्लाइडर में भी हमें करना है सेम सेम कलर। यहाँ पर भी सेम कलर यूज़ करना है, देखिए ग्रीन और रेड। और एक चीज़ है यहाँ पर टीम का, मैंने आपको बताया था, तो ये भी छोटा सा काम है, इसी वीडियो में हम लोग खत्म कर लेंगे, ठीक है। तो चलो तीनों चीज़ें खत्म कर लेते हैं। तो सबसे पहले स्लाइडर है, तो स्लाइडर के लिए 3 कलर्स हमें लगेंगे। तो 3 कलर्स के लिए मेरे पास इंडेक्स सीएसएस है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे हम लोग पहले 3 कलर लेते हैं। पहला येलो चाहिए हमें। देखिए ये येलो भी चलेगा, बट पहले कलर्स निकाल के लेते हैं, ठीक है। तो इसके लिए मैं इसको पहले सिलेक्ट करता हूँ। देखिए प्राइमरी कलर हमारा ये है, लेकिन हम लोग चेंज कर सकते हैं, इसीलिए मैं क्या करूंगा, ये आई ड्रॉपर दिख रहा है आपको, ये वाला लूंगा और ये सिंपली इसको सिलेक्ट करो तो ये कलर देखिए आ गया। अब बेसिकली मुझे लगता है सेम ही कलर है, तो थोड़ा सा हम लोग अलग करेंगे इसको, थोड़ा लाइट कर देंगे इसको, ऐसा कुछ। ओके, तो ये कलर हम लोग सिलेक्ट कर लिया हम लोगों ने। तो इसको नाम देता हूँ मैं बीजी येलो। तो यहाँ पर मैं बीजी येलो नाम देता हूँ और बैकग्राउंड कलर ये रहेगा। इसके बाद रेड पे जाना है, तो इसको स्लाइड करो कुछ इस तरह, इसको फिर से सिलेक्ट करो एलिमेंट, और यहाँ पे फिर से बैकग्राउंड रेड डालता हूँ और अभी सिलेक्ट करता हूँ। देखिए आई ड्रॉपर ले लो और ये कलर सिलेक्ट करो। देखिए ये भी अच्छा बढ़िया दिख रहा है ये ग्रीन कलर। तो यहाँ पर इसको मैं लिखता हूँ बीजी ग्रीन और बैकग्राउंड कलर ये वाला ग्रीन। और इसके बाद और एक है स्लाइड, तो यहाँ पर फिर से एलिमेंट सेलेक्ट करेंगे, फिर से बैकग्राउंड, और यहाँ पे फिर से आई ड्रॉपर लेंगे और अभी ये वाला लेते हैं, ठीक है। बढ़िया, ये भी अच्छा ही दिख रहा है। अब ये डाल दो यहाँ पर, इसको क्या मैं नाम देता हूँ, बीजी रेड देंगे, चलो। ओके, सो ये हो गए हमारे 3 कलर जो हम स्लाइडर पे यूज करेंगे। और यहाँ पर लिख के भी रख दो भैया, तो ये कौन सा किसके लिए हम लोग यूज करें, मेन स्लाइडर और प्रोडक्ट स्लाइडर, है ना। ओके, तो इन दोनों के लिए हम लोग ये कलर्स यूज करेंगे, ठीक है। चलो चलो, कलर्स तो हमारे रेडी हो चुके हैं। अब हम क्या करना है, देखिए मेन स्लाइडर के अंदर जाना है। इसके सॉरी, ये क्या कर दिया मैंने, हाँ, तो ये इनिशियल लेवल पे आ गया, ठीक है। अब ये मेन स्लाइडर कंपोनेंट के अंदर जाना है, इसको ओपन करो। यहाँ पर सोर्स में कंपोनेंट्स के अंदर, होम पेज के अंदर मेन स्लाइडर सी एस सॉरी जे एस। ओके, अब देखिए बहुत ही बढ़िया सी चीज़ है, यहाँ पर सिंपल सी चीज़ है। मेन स्लाइडर में देखिए हम लोगों ने क्या डाल के रखा है, मैप डाल के रखा है, राइट। तो मैप तो आपको ऑलरेडी पता है कैसे काम करता है। और बेसिकली ये मैप घूम रहा है यहाँ पर, ये पहला यहाँ पर आईडी आ रहा है, ये दूसरा आईडी का डेटा आ रहा है, तीसरा आईडी का डेटा आ रहा है, सिंपली। अभी देखिए आईडी इतना तो पता चल गया कि यहाँ पर आईडी हमें मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर मैच कैसे करना है, देखिए सिंपली मैच करना है और कुछ करना नहीं है। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा ना, एक एरे मेरे खुद से स्टैटिक एरे बना दूंगा। देखिए यहाँ पर सिंपली एक एरे बनाना है, आपके जो भी आपको नाम चाहिए वो दे दो। बीजी कलर्स, मैंने बीजी कलर्स दिया क्योंकि मैं सारे कलर्स डालने वाला हूँ। और पहला कलर जो होगा मेरा येलो होने वाला है, क्योंकि देखिए बीजी येलो क्यों लिख रहा हूँ, ये पहले वाले स्लाइडर को मैं ये बीजी येलो कलर देना चाहता हूँ, इसीलिए मैं जीरो इंडेक्स पे इसको डाल रहा हूँ। बेसिकली मुझे लगता है ये 1 पे डालना पड़ेगा, बट ठीक है, चलो पहले डाल के चेक कर लेते हैं यहाँ पर, तो आपको भी समझ में आएगा कि यहाँ पर चीज़ें गलत क्या हो रही है। ओके, तो यहाँ पे बीजी ग्रीन में डालता हूँ दूसरे स्लाइडर के लिए, और तीसरा होगा मेरा क्या, बीजी रेड वाला क्लास। ओके, अब मैं क्या चाहता हूँ, देखिए यहाँ पर इतने इसमें जो कलर्स है ना, ये कलर्स 1 बाय 1 इस एलिमेंट पे अप्लाई हो। अभी इसी एलिमेंट पे क्यों, क्योंकि अगर अब मैं दिखाऊं आपको, तो देखिए डीवी मेन स्लाइडर में ही यहाँ पर बैकग्राउंड कलर हम लोग लगा रहे हैं, ठीक है ना। तो इसी पे हमें बैकग्राउंड कलर अप्लाई करना है, मतलब इसको ओवरराइट करना है। अभी ओवरराइट करने के लिए मुझे लगता है इंपॉर्टेंट भी देना पड़ेगा, तो ठीक है वो बाद में देखते हैं। तो फिलहाल इतना समझो कि हमें करना क्या है। हमें बेसिकली यहाँ पर ये जो दिख रहा है ना डीवी मेन स्लाइडर, यहाँ पर जाके पहली बार यहाँ पर कलर अप्लाई करना है, मतलब ये क्लास अप्लाई करना है बीजी येलो। अब ये पहली बार जब अप्लाई होगा तो पहले स्लाइडर के लिए अप्लाई होगा, ये चीज ध्यान में रखिए। जब आप स्लाइड करोगे तो ये वाला क्लास जो है ना यहाँ पर चेंज हो जाएगा, ये चीज करनी है हमें, मतलब ये दूसरे स्लाइडर पे वो क्लास अप्लाई हो जाएगा, इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, वो इस पे चला जाएगा, जो एक्टिव होगा उस पे चलाएगा।
ये चीज़ करनी है हमें। बेसिकली यहाँ पर लॉजिक क्या है, हमें वन बाय वन तीनों को क्लास अप्लाई कर देना है, वो अपने आप काम करते रहेगा स्वाइपर स्लाइडर, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मतलब समझ में आ गया ना आपको मैं चीज़ क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं सिर्फ देखिए हमें हमारा बना बनाया मैप मेथड है हमारे पास। मैं सिर्फ यहाँ पर क्या डाल रहा हूँ, पहले स्लाइड पे बीजी येलो डालना है मुझे, दूसरे स्लाइड पे यहाँ पर देखिए डीबी मेन स्लाइड है ना, तो दूसरे स्लाइड पे यहाँ पर मुझे बीजी ग्रीन डालना है कुछ इस तरह। और फिर तीसरे स्लाइड के अंदर मुझे डालना है, क्या बोलो, बीजी रेड डालना है। ये चीज करनी है, बस ये चीज करने के लिए आपको पता है मैप मेथड हम लोग ने ऑलरेडी यूज किया हुआ है, बस इसका यूज करना है। और हमने यहाँ पर देखिए एक सिंपल सा एरे बना दिया है, बस इसको यहाँ पर यूज करना है। तो कैसे करते देखिए, उसके लिए यहाँ पर मुझे देखिए कुछ जावास्क्रिप्ट यूज करना पड़ेगा। इसके लिए मैं ये निकाल रहा हूँ, ब्रैकेट यूज कर रहा हूँ, फिर से ये बैकटिक्स और यहाँ पर फिर से मैं डाल रहा हूँ, और यहाँ पे मैं वो क्लास डालूंगा और उसका नाम क्या है देखिए बीजी। हमारे पास क्या है, एरे के अंदर सारे क्लासेस है, तो बीजी कलर्स डाल रहा हूँ। अब बीजी कलर्स डालने से कुछ नहीं होगा, बीजी कलर्स क्यों नहीं डालना है देखिए, ये क्या है, ये आपका एरे है और एरे कैसे काम करता है, इंडेक्स से काम करता है, राइट। तो पहला पोजीशन क्या है इसका, ये 0 पे क्या है, बीजी येलो है, ये 1 पे ग्रीन है और यहाँ पर रेड है। लेकिन यहाँ पर देखिए अगर आप कुछ इस तरह लिखोगे ना, तो चलिए वो भी मैं दिखा दे रहा हूँ। मैंने सेव किया और यहाँ पर मैं फिर से रिफ्रेश करता हूँ। वैसे तो रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं है, चलो दिखाई देता हूँ। यहाँ पर देखिए डीवी मेन स्लाइडर में ना क्या होता है, यहाँ पर देखिए एक ही साथ सारे क्लासेस लग जाते हैं, येलो ग्रीन रेड सब कुछ लग जाएगा जो भी आपने एरे में डाला था। तो ये चीज नहीं करनी है। एरे कैसे काम करता है, इंडेक्स के साथ नंबर्स के साथ जाएंगे, बराबर। तो अभी नंबर्स कहाँ पर मिलेंगे भैया मुझे, तो सिंपली देखिए यहाँ पर कहीं जाने की जरूरत नहीं, आपके पास आपका आईडी यहाँ पर आ रहा है। वैसे भी आप यहाँ पर इंडेक्स डाल सकते हो, लेकिन ये रिकमेंडेड नहीं है, ठीक है। तो इंडेक्स नहीं डालना है, हमारे हमारे पास देखिए आईडी, प्रॉपर आईडी है, तो उसका यूज करेंगे। तो उसके लिए देखिए यहाँ पर क्या सिंपली करना है, ये इधर एरे में आपका आईडी चला आएगा और जब पहली बार आएगा ना तो ये नंबर 1 लेके आएगा। यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, बीजी कलर्स में नंबर 1 मिलेगा, मतलब ही बीजी ग्रीन मिलेगा। तो ये गलत हो जाएगा देखिए। तो यहाँ पर देखिए क्या करना है, बेसिकली मुझे येलो पहले लगाना है, तो 1 आएगा ना तो ये क्या करेगा, बीजी ग्रीन पहले उठाएगा। देखिए चलो मैं ये भी दिखा देता हूँ आपको। अगर हम लोग ने कुछ इस तरह किया और सेव किया, तो यहाँ पर देखिए देखिए बीजी ग्रीन दिख रहा है ना, यहाँ पे बीजी ग्रीन लग गया इसको, और इसमें देखिए आगे बीजी रेड लग गया। तो ये गलत हो गया। पहले में मुझे क्या करना है, पहले में मुझे येलो वाला लगाना है, करेक्ट। आई थिंक मैं सही बोल रहा हूँ ना। ये देखिए स्वाइपर स्लाइडर मेरा पहला वाला जो सिलेक्टेड है अभी, राइट। तो ये चीज गलत है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जो आपका एरे है ना, यहाँ पे मैं और एक पोजीशन ऐड कर दूंगा। सिंपली थोड़ी चीटिंग कर लेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, ब्लैंक स्ट्रिंग डाल देता हूँ। अब देखिए क्या होगा, यहाँ पे ये 0 पे आ जाएगा। अब आपका बीजी येलो जो है ना वो 1 नंबर पे आएगा। अभी आपको 1 नंबर पे पहले बीजी येलो दिखाई देगा। देखिए काम हो गया ना आपका। तो अभी देखिए मैं अभी सेव करता हूँ ना, और अभी इसको रिफ्रेश करेंगे, और अभी अगर मैं स्लाइड करता हूँ तो आ जाना चाहिए था, बट नहीं आ रहा है। हाँ, वो ओवरराइट की चीज बोली थी ना मैंने, आई थिंक वही है। तो फिर से यहाँ पर सिलेक्ट करके चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहला येलो लग रहा है, ये परफेक्ट है, हमारा काम परफेक्ट हो चुका है। यहाँ पर ग्रीन लग चुका है, और यहाँ पे देखिए बीजी रेड लग चुका है, लेकिन ये अप्लाई नहीं हो रहा है। दिख रहा है आपको, यहाँ पर देखिए ये हमारा पहले वाला कलर ही अप्लाई कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए बीजी रेड अप्लाई नहीं हो रहा है, ना आपका बीजी ग्रीन हो रहा है, ना येलो हो रहा है। यहाँ पर दिख रहा है ना। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट लगाना पड़ेगा। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे चलते हैं, ओवरराइट करना पड़ेगा सिंपली। तो इंडेक्स में जाना है, इंडेक्स CSS के अंदर, और इसको बोलना है भैया चलो नॉट इम्पॉर्टेंट यहाँ पर लगा दो। तो ये मैं कॉपी करके यहाँ पर भी डाल दूंगा, यहाँ पर भी डाल दूंगा, ठीक है। अभी हमारा काम कर जाना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर बढ़िया तरीके से आपका जो बैकग्राउंड है वो अप्लाई हो जाएगा। तो आई होप चीजें समझ में आई गाइस आपको। तो सिंपली कुछ नहीं है, हमारे पास जो रेडी मैप मेथड पड़ा हुआ था, बस उसका यूज करके हम लोगों ने लॉजिक यूज किया है। ओके, लॉजिक लगाया है। तो यहाँ पर देखिए रेड ये लग गया। अब यहाँ पर मैं स्लाइड करूंगा तो ग्रीन आएगा, यहाँ पर रेड आएगा। चलो सेम चीज करनी है हमें प्रोडक्ट स्लाइडर के लिए। तो सिंपली जाना है प्रोडक्ट स्लाइडर के अंदर। हम लोग कहाँ पर है अभी, मेन स्लाइडर में। तो यहाँ पर इसको मैं बंद कर देता हूँ, यहाँ पर सब कुछ बंद कर देते हैं और चलते हैं कंपोनेंट्स में, होम पेज के अंदर, प्रोडक्ट स्लाइडर के अंदर, प्रोडक्ट स्लाइडर JS के अंदर।
और यहाँ पे फिर से वही चीज़ करनी है। देखिए प्रोडक्ट स्लाइडर का यहाँ पर देखिए मैप मेथड है, तो यहाँ पे भी मैं वही चीज़ करूँगा। सेम क्लास मुझे लेने हैं बीजी कलर्स, ये भी आप सेम रखोगे तो भी चलेगा क्योंकि ये कंपोनेंट अलग है। और यहाँ पे पहले ब्लैंक स्ट्रिंग लगा देंगे और यहाँ पे बीजी येलो और यहाँ पर बीजी ग्रीन और यहाँ पे बीजी रेड। ओके, और यहाँ पे जाके सिंपली वही चीज़ करनी है। प्रोडक्ट स्लाइडर पे ही वो क्लास अप्लाई हो रहा है, आई थिंक सो। और यहाँ पे मैं ये प्रोडक्ट स्लाइडर डाल रहा हूँ और इसके अंदर बीजी कलर्स में मुझे चाहिए आईडी, जो यहाँ पर भी हमें मिल रहा है, राइट। अभी मैं सेव करूँ ना तो मुझे यहाँ पर भी कलर आ जाने चाहिए थे, बट नहीं आए। कुछ इशू है तो वो चेक कर लेंगे, कोई इशू नहीं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है वैसे, राइट। तो यहाँ पर जाके सिर्फ यहाँ पर सिलेक्ट करना है तो पता चल जाएगा कि भैया यहाँ पर प्रॉब्लम क्या हो रहा है। तो अगर मैं राइट, जो मैंने गलत चीज़ को लगाया, ये प्रोडक्ट स्लाइडर को नहीं लगाना है। देखिए यहाँ पर क्लासेस तो आ रहे हैं लेकिन कलर यहाँ पर किसको लगाना है प्रोडक्ट स्लाइडर में, इसका डिव अलग है। मतलब यहाँ पर देखिए इसका जो ये बीजी कलर दिख रहा है ना, यहाँ पर लगाना है हमें। तो ये गलत जगह पे हम लोगों ने लगा दिया, इस वजह से हो रहा है। तो इसको मैं कंट्रोल एक्स कर लेता हूँ और फिर से इसको जैसा था वैसा ही रख देते हैं। ओके, और ये भी ब्रैकेट निकाल देते हैं, इसकी अभी फिलहाल मुझे यहाँ पर तो ज़रूरत नहीं है। तो ये जैसे था वैसे रखते हैं। ओके, और चलते हैं बीजी कलर, ये देखिए यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर आपको वो रख देना है। अब यहाँ पे फिर से इसको मैं पूरा का पूरा कंट्रोल एक्स कर देता हूँ और यहाँ पे बैकटिक्स यूज़ करेंगे और यहाँ पे अभी मैं सेव करता हूँ। तो अभी देखिए हमारा काम हो जाना चाहिए और हो चुका है, राइट। तो यही चीज़ मुझे करनी थी। देखिए आसान है ना। तो यहाँ पे हम लोगों ने मेन स्लाइडर के लिए ये क्लास अप्लाई किया, उसी तरह यहाँ पर प्रोडक्ट स्लाइडर के लिए भी हम लोगों ने देखिए बड़ी आसानी से क्लासेस जो है ऐड कर दी है। ठीक है, इससे क्या हो गया, कलर्स चेंज हो गए हमारे। अभी देखते हैं टीम वाला सेक्शन। तो टीम वाले सेक्शन के लिए मैं हम लोगों ने बोला था, देखिए ये जो चीज़ है, ये जो पांचवा आ रहा है ना 1 2 3 4 5, तो ये भी मैप मेथड से ही आ रहा है। तो देखिए ये पांचवा नंबर है और ये एलजी से मुझे थोड़ा सा सेंटर में चाहिए, मतलब इसके नीचे चाहिए, सैम जोन्स के नीचे आना चाहिए सर्वेश मिस्त्री। ओके, तो इसके लिए ना मैं मोबाइल में चल के पहले आपको बताता हूँ और यहाँ पर 992 करेंगे। तो 992 जो है हमने डिसाइड कर लिया कि भैया 992 से हमारा डेस्कटॉप शुरू होगा। तो जैसे वही स्मॉल डेस्कटॉप डिवाइसेस होते हैं वो, तो अगर एक नंबर में पीछे चलता हूँ ना तो देखिए यहाँ पर ये सब सही है, लेकिन 992 से मुझे क्या करना है ना, ये जो मिस्त्री है इसको इसके सैम जोन्स के नीचे लेके आना है। तो इसके लिए ना हमारे पास देखिए एक क्लास है, उसका नाम है ऑफसेट करके। तो ऑफसेट की क्लासेस अगर आपको नहीं बताया, जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि मेरे क्लास यहाँ पर देखिए प्लेलिस्ट है, आप जाके एक बार चेक कर लो। यहाँ पर प्लेलिस्ट के अंदर कहाँ पर जाइएगा, प्लेलिस्ट के अंदर यहाँ पर देखिए प्रोजेक्ट यूजिंग सीएसएस, ये नहीं, पारा कॉलम ग्रिड सिस्टम यूजिंग सीएसएस फ्लेक्सबॉक्स, देखिए ये हम लोगों ने बनाई थी। तो इसमें ना क्लासेस वगैरह सारी चीज़ें आपको बता के रखा है। तो वो अगर आपको चाहिए, टाइम है आपके पास तो देख लो ऑफसेट क्या करता है। अगर आपने बूटस्ट्रैप किया है तो आपको पता ही होगा, बूटस्ट्रैप 3 पे अगर आपने काम किया है तो ऑफसेट क्लासेस सिंपली क्या है, पुश करता है, यहाँ पर मार्जिन अप्लाई करने का काम करता है, जितनी विड्थ आपके कॉलम की है। ठीक है, नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, मैं समझाता हूँ। पहले क्या करते हैं ना, मैं ऑफसेट क्लास लगा के आपको बताता हूँ कि होता क्या है, राइट। तो उसके लिए जाना पड़ेगा टीम के अंदर, टीम वाले कंपोनेंट के अंदर। तो यहाँ पर जाते हैं होम पेज में, टीम के अंदर यहाँ पर टीम जेएस, और टीम जेएस के अंदर जैसे कि मैंने बोला कि हमें क्या करना है, क्लास लगा देना है ऑफसेट नाम वाला। तो वो कहाँ पर है, यहाँ पर लगाना है आई थिंक, एक बार देख लेते हैं। इसको मैं अगर सिलेक्ट करूँ तो डीबी टीम कंटेनर एलजी रो और कॉल 6 आ रहा है। तो इसका मतलब डीबी टीम कंटेनर एलजी रो, और इस रो के बाद मुझे लगता है और एक रो है ये वाला, और इसके अंदर कॉल है, तो यही है वो। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, LG से मुझे एक क्लास लगाना है। तो LG से इसका मतलब देखिए ऑफसेट के क्लासेस क्या करते हैं, मार्जिन अप्लाई करने का काम करते हैं, लेफ्ट या राइट, अगर आपको कॉलम एडजस्ट करने कहीं पर, इसीलिए। तो यहाँ से ये जो ग्रिड है सिस्टम बनाई है ना, उसके सीरीज, वो वीडियो सीरीज अगर आप देखोगे ना ये वाली, तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी कि मैं बात क्या कर रहा हूँ। ठीक है, और अगर बूटस्ट्रैप 3 आपको पता है पुल पुश क्या करता है, बस वही चीज़ है।
ऑफसेट क्या करता है बूटस्ट्रैप 3 में, वही चीज है। ओके, तो यहाँ पे ऑफसेट LG 1 से लेके 12 तक होते हैं। तो मुझे देखिए क्या करना है, यहाँ पर मैं अगर 3 लगा दूं ना, देखिए 3 अगर मैंने लगाया, यहाँ पर ये क्या हो रहा है देखिए, पहले तो ये समझ लो कॉल MD4 है ना, MD मतलब 768 से 444 दिखेंगे आपको, मतलब जो मैंने दिखाया ना एक नंबर पीछे करके, तो ये MD के क्लासेस लग रहे हैं इसलिए 444 लग रहे हैं। और जब एक नंबर आगे जाओगे तो ये LG शुरू होता है, तो LG शुरू होता है तो हम लोग ने LG के लिए 3 लिखा है, मतलब 3 4 12 होता है, इसीलिए आपको यहाँ पर 4 कॉलम्स दिखाई दे रहे हैं, मतलब ये 3 3 3 3 और ये भी 3 है, ये भी 3 है, राइट। अभी देखिए 3 कॉलम की जो विड्थ है ना, मैं अगर आपको दिखाऊं, ये इसको सिलेक्ट करो, तो विड्थ जो है ना ये यहाँ पर 25% हम लोगों ने लगाई है ग्रिड के अंदर। तो बेसिकली अगर हम लोग यहाँ से इसको 25% पुश करेंगे राइट में, तो ये इसके प्रॉपर नीचे चला जाएगा सैम जोन्स के। तो इसके लिए हमें पता होना चाहिए हमें कौन सा क्लास यूज करना है। तो सिंपली यहाँ पर हम लोग क्या लगाएंगे, LG के आगे नंबर 3 लगाएंगे। तो 3 क्या करेगा, मार्जिन लेफ्ट 25% करेगा। बस अभी बात समझ में आ गई। तो ये जो विड्थ है ना, ये विड्थ की जो परसेंटेज है, आपके कॉलम नंबर 3 की जो विड्थ का परसेंटेज है, वही परसेंटेज का यूनिट हम लोग यूज करेंगे मार्जिन के लिए। तो अगर मैं ये लगाता हूँ ना, तो क्या होता है देखिए, अगर मैं सेव करता हूँ तो देखिए यहाँ पर सारे हिल जाएंगे। सारे क्यों हिलेंगे, क्योंकि मैंने अभी तक डायरेक्टली लगा दिया। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, इस मैप मेथड के अंदर है, तो ये क्या कर रहा है ना, सबको लगा रहा है। ये काम सही कर रहा है, लेकिन ये सभी को लगा रहा है। हमें सिर्फ किसको लगाना है, इस 5वें वाले आइटम को। तो फिर से मैं इसको थोड़ा निकाल के ठीक कर देता हूँ। तो देखिए यही क्लास लगाना है, लेकिन किसको, इसको लगाना है। तो इससे क्या होएगा, वो मार्जिन लेफ्ट 25% करेगा, करेक्ट है, लेकिन सिर्फ इस वाले बंदे को करना है, सभी को नहीं। सभी को क्यों लग रहा था, क्योंकि यहाँ पर हमने मैप मेथड यूज किया है और 1 बाय 1 क्लास अप्लाई होते जा रहा था। ठीक है, अब इसका इलाज क्या है मैं बताता हूँ। इसका इलाज जो है ना, यहाँ पर पहले इसको डाल के रख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है वैसे। यहाँ पे डॉलर ब्रैकेट डाल दो, ठीक है, इसको भी। और ये एक बार आपने डाल दिया ना, तो हम लोग क्या करेंगे, ये निकाल देंगे। फिर से जावास्क्रिप्ट हमें यूज करनी है, बैकटिक से आएगा। और अभी मैं इसको कुछ इस तरह डालता हूँ, और ये इस ऐसे नहीं होगा, हम लोग यहाँ पर ना आईडी का यूज करेंगे। देखिए हमारे पास आईडी आ रहा है, तो हम आईडी का यूज करेंगे। और आईडी से हमें क्या पता चलेगा, इसका नंबर पता चलेगा। देखिए पहला आईडी क्या है, आईडी आईडी नंबर से शुरू हो रहा है, राइट। आईडी को मैं एक काम करता हूँ, इसको भी हटा दो। पहले आईडी चेक करते हैं। यहाँ पे लॉग अगर मैं करूँ तो 44 नंबर पे मुझे क्या मिलता है, चेक करो यहाँ पे। तो देखिए सारे आईडी मिल जाएंगे आपको, जितने भी यहाँ पर आइटम्स है टीम सेक्शन के अंदर। तो देखिए 1 से 6 आ रहे हैं बराबर, तो 1 2 3 4 5 और 6, और हमें 5वें पे लगाना है, ये चीज ध्यान रखिए। ओके, तो इतना समझ में आ गया। तो आईडी हमें नंबर्स दे रहा है, तो 5वां नंबर जब आएगा तब हमें लगाना है। तो ये समझ में आ गया हमें। तो इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर जाके सिंपली डाल रहे हैं आईडी अगर 5वां है तो आप क्या करो, ये वाला क्लास लगा दो भैया। अगर नहीं है तो बस कुछ मत करो, ब्लैंक स्ट्रिंग डाल दो, खत्म हो गया। बस अभी मैं सेव करता हूं, तो अभी देखिए 5वें नंबर पे ही वो जाकर क्या करेगा, क्लास अप्लाई कर देगा। देखिए फिर से चाहिए तो मैं एक बार रिफ्रेश करके आपको बताता हूं। अब देखिए जो नंबर 992 है, यहाँ से आके ये ऐसे ही दिखाई देगा, और पीछे जैसा था वैसे ही दिखेगा, क्योंकि वो LG वाला क्लास है जो LG से ही अप्लाई करेगा, मतलब 992 से ही अप्लाई करेगा। देखिए अगर मैं दिखाऊं इसको, तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा, देखिए ऑफसेट LG3 दिख रहा है ना। तो ये सिर्फ इसी को लगेगा कि बिकॉज हम लोगों ने आईडी मैच किया है, वहां पर आईडी बोला है 5वां रहेगा तो ही अप्लाई करो, सबको अप्लाई मत करो। पहले क्या हो रहा था, सभी को अप्लाई हो रहा था, और सभी के ऊपर ऑफसेट LG3 लग रहा था, और सभी को 25% पुश कर रहा था। इस वजह से वो प्रॉपर दिख नहीं रहा था। तो बात समझ में आ गई। तो ये सिंपली करता क्या है, देखिए यहाँ पर क्लास दिखाई दे रहा है, मार्जिन लेफ्ट 25%, 3 नंबर है तो 3 नंबर मतलब ही इस कॉलम की विड्थ जो है मार्जिन से अप्लाई करता है। तो ये लॉजिक है, ये लॉजिक ग्रिड का है बेसिकली। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, तब आप यहाँ पर कुछ इस तरह काम कर सकते हो। ओके, तो आई होप चीजें समझ में आ रही है गाइस। तो जो भी मैंने अभी आपको बताया इस वीडियो में, आपको मैं आई होप समझ में आ रहा है। तो देखिए यहाँ पर हम लोगों ने क्या क्या किया, थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं। मेन स्लाइडर में हम लोगों ने कलर डाल दिया, ओके।
तो जैसे स्लाइड हो रहा है तो कलर भी चेंज हो रहा है। हम लोगों ने प्रोडक्ट स्लाइडर में भी कुछ इस तरह किया हुआ है। और टीम सेक्शन में हम लोगों ने ये जो है एलजी से आगे तक जो है कुछ इस तरह अप्लाई कर दिया है, ये वाला क्लास ऑफसेट एलजी वाला क्लास। ओके गाइस, तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।